जरा सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग देशों धर्मों से हैं और एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन उन सबने मौत के करीब जाकर लगभग एक ही तरह की चीज देखी है और वो है एक चमकती हुई सुरंग और बेहिसाब सुकून। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारी मौत के पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक सच छुपा है जो हम अब तक नहीं जानते? चलिए आज मौत की उस आखिरी सरहद के पार चलते हैं और जानते हैं आखिर मौत के बाद क्या होता होगा। असल में जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो डॉक्टर उसे क्लिनिकली डेड मान लेते हैं, लेकिन साइंस अब ये मान रही है कि मौत कोई एक पल नहीं बल्कि एक लंबा प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के बीच में कुछ लोग वापस लौट आते हैं और जो वो बताते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मौत के उन चंद मिनटों में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जब डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी एक किताब लाइफ आफ्टर लाइफ पब्लिश की। उन्होंने 150 ऐसे लोगों से बात की जो मौत के मुंह से वापस आए थे और ताज्जुब की बात यह थी कि उन सब ने एक ही तरह की बात बताई, जैसे कि शरीर से बाहर निकलना यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एक अंधेरे सुरंग से गुजरना और एक बहुत तेज रोशनी की तरफ जाना। मूडी ने ही पहली बार इन अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया, लेकिन उस वक्त बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक दिमागी वहम कहकर टाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाले हेलुसिनेशन है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता डेटा कुछ और ही कहानी सुनाने लगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर नियर डेथ स्टडीज का अंदाजा है कि दुनिया की करीब 4 से 10% आबादी ने यह सब खुद महसूस किया है। हालांकि अलग अलग कल्चर के हिसाब से इन अनुभवों में थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग उसी शांति और उसी रोशनी की बात करते हैं। और ये बात साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक कल्चरल चीज़ होती तो अलग अलग धर्मों के लोगों के अनुभव पूरी तरह अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मौत के वक्त हमारा दिमाग किसी ऐसी स्टेट में चला जाता है जो सबके लिए लगभग एक जैसी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मॉडर्न साइंस ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने पुरानी सारी थ्योरीज को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं उस केस की जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हैरान कर दिया था। ये था 1991 का पैम रेनॉल्ड्स का केस। पैम के दिमाग में एक बहुत बड़ा एन्यूरिज्म यानी खून की गांठ थी, जिसे निकालने के लिए डॉक्टरों ने एक बहुत ही अजीब सर्जरी की जिसे स्टैंड स्टिल ऑपरेशन कहते हैं। इस सर्जरी में पैम के शरीर का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरा दिया गया, उनका दिल धड़कना बंद कर दिया गया और उनके दिमाग से सारा खून निकाल लिया गया। सीधी बात यह है कि उस वक्त पैम टेक्निकली मर चुकी थी। उनके कान में मशीनें लगी थी जो तेज शोर कर रही थी ताकि पता चल सके कि दिमाग का कोई भी हिस्सा काम कर रहा है या नहीं। और EEG की रिपोर्ट बता रही थी कि उनका ब्रेन पूरी तरह से डेड यानी फ्लैट लाइन हो चुका है। लेकिन जब सर्जरी के बाद पैम को होश आया तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर डॉक्टरों के पसीने छूट गए। पैम ने अपनी सर्जरी में इस्तेमाल हुआ उस खास आरी का बिल्कुल सही हुलिया बताया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने डॉक्टरों के बीच हुई बातचीत को शब्द दर शब्द दोहराया, जबकि उनके कानों में तो मशीन लगी थी। अब सवाल यह था कि अगर दिमाग पूरी तरह बंद था तो पैम ये सब कैसे देख और सुन पा रही थी? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैम पर्निया ने अवेयर नाम की एक बहुत बड़ी स्टडी शुरू करी। उन्होंने अस्पताल के उन कमरों में जहां लोगों को रिवाइव किया जाता है वहां ऊंची जगह पर कुछ ऐसी तस्वीर रख दी जो सिर्फ ऊपर से देखी जा सकती थी। डॉक्टर पर्निया ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई मौत के वक्त लोग अपने शरीर से बाहर निकलकर ऊपर से सब कुछ देख सकते हैं। हालांकि उनकी स्टडी के दौरान कोई भी मरीज उन छुपी हुई तस्वीरों को नहीं देख पाया, लेकिन एक मरीज ने अपनी जान बचाने के लिए किए गए मेडिकल प्रोसीजर और वहाँ हुई आवाज़ों की ऐसी बारीकियां बताई जो वो अपनी जगह से कभी जान ही नहीं सकता था। ये डेटा इशारा कर रहा था कि शायद हमारा होश यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है। लेकिन साइंस सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करती है, उसे ठोस सबूत चाहिए और वो सबूत मिला 2023 में मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से। न्यूरोसाइंटिस्ट जिमो बोर्जिगन ने उन मरीजों के दिमाग को स्टडी किया जिनकी मौत लाइफ सपोर्ट हटने के बाद हुई। उन्होंने देखा कि जैसे ही दिल धड़कना बंद हुआ और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो दिमाग शांत होने की बजाय अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। दिमाग के अंदर गामा वेव्स का एक ज़बरदस्त तूफान उठा। अब ये गामा वेव्स वही लहरें हैं जो तब पैदा होती है जब हम बहुत गहराई से कुछ सोच रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा होश में होते हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि मरते वक्त ये लहरें एक नॉर्मल इंसान से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ थी। रिसर्चर्स का मानना है कि शायद यही वो वक्त होता है जब इंसान को अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह याद आता है, जिसे लाइफ रिव्यू कहते हैं।
कुछ लोग ये थ्योरी भी देते हैं कि मौत के वक्त दिमाग से DMT नाम का एक केमिकल निकलता है जो बहुत पावरफुल सपने दिखाता है। हालांकि इंसानों पर इसका अब तक कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं मिला, लेकिन गामा वेव्स वाली खोज ने यह साबित कर दिया कि मौत के वक्त दिमाग हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये एक ऐसा पल होता है जहां हमारा दिमाग शायद अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहा होता है, और इसी वजह से वो अनुभव इतने असली और इतने गहरे लगते हैं कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते हैं। जरा सोचिए कि क्या मौत वाकई एक अंत है या फिर ये हमारे वजूद का एक नया मोड़ है। साइंस आज भी इस बात पर बटी हुई है कि ये सब सिर्फ दिमाग के अंदर होने वाले केमिकल लोचे हैं या फिर वाकई हमारी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि करोड़ों लोगों का लगभग एक जैसा अनुभव कोई मामूली बात नहीं है। पैम रेनॉल्ड जैसे केस और गामा वेव्स की नई खोज हमें ये सिखाती है कि हम मौत के बारे में जितना जानते हैं वो बहुत कम है। निष्कर्ष ये है कि शायद मौत हमें ख़त्म नहीं करती, बल्कि हमें एक अलग तरह के होश में ले जाती है। तो क्या आपको लगता है कि मौत के बाद भी कोई दुनिया है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक आखिरी खेल है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।